इस आदमी ने अपनी सालों पुरानी दाढ़ी बनाने वाली पेस्ट निकाली और अपने दुश्मन की दाढ़ी पर लगा दी। फिर उसने उसका सिर पकड़कर जबरदस्ती दाढ़ी बनानी शुरू कर दी। ये बदला लेने के लिए था क्योंकि वह उसे एक औरत बनाना चाहता था और औरतों की दाढ़ी नहीं होती। शेविंग के बाद उसने नशीले केमिकल में भीगा एक कपड़ा उसके मुंह और नाक पर रखा। दुश्मन थोड़ी देर तड़पा और फिर बेहोश हो गया। अब उसने उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया ताकि वह उसका पूरा रूप बदल सके। आदमियों की त्वचा मोटी होती है, इसीलिए उसने एक थैली में खून और एक जादुई तरल मिलाकर कुछ मिनटों में नकली त्वचा तैयार कर ली। उसने वह त्वचा दुश्मन के शरीर पर चिपका दी और हीट मशीन से उसे जोड़ दिया। फिर उसने सर्जरी का चाकू उठाया और उसका मर्द होने का सबूत हमेशा के लिए हटा दिया। अब वह आदमी औरत बन चुका था। जैक को होश आया। उसका दिमाग सुन्न था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों की बेहोशी में सब बदल गया। उसे यह भी समझ नहीं आया कि रामू ने ऐसा क्यों किया। रामू ने कहा, याद है वह पार्टी जिसमें तुमने एक लड़की को परेशान किया था? वह लड़की मेरी बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन बचपन में एक डरावनी घटना के कारण उसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा था। पार्टी में जैक उसे धोखे से एक सुनसान जगह ले गया और कुछ समय बाद वहाँ से भाग गया और फिर लड़की डर में आत्महत्या कर ली। इसी का बदला ले रहा था रामू। जैक को भरोसा नहीं हुआ। वह कुर्सी पर चढ़ा, आईने में देखा और सच जानकर बौखला गया। उसी वक्त रामू कमरे में सर्जरी के औजार लेकर आया। उसने कहा, हर दिन इन औजारों में से एक इस्तेमाल करना ताकि जख्म पूरी तरह ठीक न हो पाए। एक और सर्जरी होगी, फिर तुम पूरी तरह औरत बन जाओगे। रामू की सर्जरी की कला कमाल की थी। जैक का खूबसूरत चेहरा अब धीरे धीरे औरतों जैसा नाजुक होता जा रहा था। नई त्वचा को बचाने के लिए जैक को टाइट बॉडी सूट पहनाया गया, लेकिन कोई भी सामान्य आदमी यह सब कैसे झेल सकता है? जैक ने एक मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन रामू ने रिमोट से दरवाजा बंद कर दिया। रामू हर दिन अपने घर लौटकर अपने इस शानदार काम को देखता था। वह एक माहिर प्लास्टिक सर्जन था जिसने अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार इंसान को पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन कोई भी आम आदमी ऐसे बदलाव को आसानी से कैसे स्वीकार करेगा? जैक ने गुस्से में वह स्कर्ट फाड़ दी जो रामू उसके लिए लाया था। रामू को कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास बहुत सब्र था। वह चाहता था कि जैक सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी औरत को अपनाए। अगर जैक को स्कर्ट पसंद नहीं तो उसे ऐसे टीवी चैनल दिखाए गए जिनमें सिर्फ महिलाओं के कार्यक्रम होते थे, जैसे गुड़िया बनाना, योग सीखना वगैरह। धीरे धीरे उसकी सोच पर असर होने लगा। उसे मेकअप का एक बड़ा बॉक्स भी दिया गया। जैक ने सिर्फ एक आईब्रो पेंसिल रखी और हर दिन खुद को लिखता, मैं मर्द हूँ, चाहे मेरा शरीर जैसा भी हो जाए। लेकिन हर दिन खुद को औरत के रूप में देखते देखते जैक धीरे धीरे बदलने लगा। वह खुद ही गुड़िया बनाना सीखने लगा, योग करने लगा और महिला की पहचान को अपनाने लगा।